हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग टॉपर्स कॉपी फिर डिस्कस करने वाले हैं। जो रवि सिहाग सर का कॉपी जो हिंदी मीडियम में लिखे थे, इनका सेंटर देखिए दिल्ली का है। 24/7/2018 में कॉपी जब इनका फर्स्ट टाइम था तब का शायद ये कॉपी है। उस टाइम इन्होंने ये कॉपी को लिखा था टेस्ट। और हम लोग इस कॉपी को देखते हैं आगे चलिए। एक चीज़ होता है ना कॉपी डिस्कस करने से, अपनी राइटिंग, अपने जो आंसर राइटिंग किए हैं और टॉपर्स की राइटिंग है, उस चीज़ के बीच में हम लोग कंपैरिजन करके अपनी कमियों को दूर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक सेवा कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य है। इस कथन के संदर्भ में उन लोक सेवा मूल्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए जिनकी सभी लोक सेवा का आकांक्षा करनी चाहिए। इसको 21 तरीके से लिखे हैं। महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, कोटेशन से स्टार्ट किए हैं। प्रशासन के द्वार पर आया कोई भी नागरिक प्रशासन के अधीन नहीं है, बल्कि प्रशासन उसके अधीन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इसी प्रतिपाद्य को घोषित करती है। देखिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर देंगे क्वेश्चन को। अब लोक सेवा का मूल्य को देखिए, ये पहला मूल्य का लिखे हैं, सत्यनिष्ठा। मनसा वचा कर्मणा आंतरिक सुसंगति। उदाहरण टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त, टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त बड़े बड़े हस्तियों का उदाहरण देकर भी हम अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। और संवेदना, संवेदना निम्न वर्गों की निम्न दशाओं के अनुसार। उदाहरण इसमें भी दिए हुए हैं। तीसरे टॉपिक पर आते हैं, गैर पक्षपात, हमेशा वस्तुनिष्ठ आधारों पर बिना पूर्वाग्रह के निर्णय लेना। उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट है। चौथे पर आते हैं, सेवा भावना, अपनी सेवा या पद को मालिक के बजाय न समझ सेवा के अवसर के रूप में समझना। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी बड़े अफसर होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ होता है किस तरीके से सेवा भावना को लाएं और उस चीज़ को अपने कॉपी में प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा बात होता है। दृढ़ता, जुझारूपन बनाए रखते हुए विपरीत परिस्थितियों में हौसला बनाए रखना। उदाहरण के रूप में एक आईपीएस का दिया गया जो तेलंगाना की रहने वाली है, तेलंगाना कैडर की आईपीएस है। उसके बाद राजनीतिक तटस्थता, किसी भी पार्टी से जुड़ाव न रखना। चुनाव आयोग तो कैग जैसी संस्थानों के लिए अन्य मूल्यों की प्रतिबद्धता, साहस, कर्मणा आदि मूल्य। अभी देखिए इसकी तरह क्वेश्चन 1 समाप्त होता है और हम अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शासन में सुचिता को सुनिश्चित करने हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली की सुदृढ़ता प्रदान करना सबसे आवश्यक है। विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन को रवि किस तरीके से लिखते हैं, उनके कॉपी को अभी हम लोग देखते हैं। सुचिता को तो पहले डिफाइन करते हैं, है क्या। सुचिता शब्द लैटिन भाषा के प्रोबस से बना है जिसका अर्थ अच्छा व उचित है। दिक् व काल, देखिए दिक् काल शुद्ध हिंदी है तो उसको हम कोष्ट में इंग्लिश भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा लिखने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टाइम एंड स्पेस के हर स्तरों पर उच्चतम मूल्यों पर बनाए रहना सुचिता कहलाता है। और शासन में सुचिता क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। इससे तात्पर्य है कि के लिए नैतिक मानदंडों पर बने रहना जिससे लोक सेवा व लोक कल्याण के मूल्य प्रदान किए जा सके। आपराधिक न्याय व सुचिता, कानूनों की कठोरता से भय निर्माण। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक। इस प्रणाली में सुधार करने जनता के अनावश्यक प्रशासनिक दबावों में कमी आती है, जैसे कि पुलिस सुधार कानून। इस तरीके से देखिए कि इस तरह लिखते हैं। आई विसंगतियों से जनता भी प्रभावित होती है, अधिकारों का मनोबल भी प्रभावित होता है। जैसे शासन में यातना, गलत व्यक्ति से को सजा मिलना, किंतु केवल यह न्याय प्रणाली की नहीं, सुचिता की निर्धारित नहीं करेगी। यह अन्य स्तर भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि नैतिक मूल्य समावेशन। देखिए एक नैतिक मूल्य जरूरी नहीं कि शासन में सुचिता ला दिए तो बहुत अच्छा कर दिए हैं वही हमारे नैतिकता को निर्धारित करेगी, नहीं, उसके लिए अन्य फैक्टर्स भी है। जैसे नैतिक मूल्य में समावेशन, प्रशासनिक सुधार। उदाहरण के लिए प्रशासन में सोपानुक्रम सुधार व अभिजात्य को कम करना। संस्थागत सुधार, जैसे लोकपाल, सतर्कता आयोग जैसी संस्था बनाना। नवाचारी उपागम, सत्यनिष्ठा, परीक्षा प्रतिस्पर्धा, कार्य संस्कृति सुधार करना। उसके बाद देख सकते हैं सामाजिक समावेशन करना। अतः आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार जरूरी है, किंतु अन्य स्तर पर भी। देखिए किस तरीके से छोटा सा इंट्रो करके क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखना, अपने जो ब्रेन में हमारे थॉट तो बहुत सारे हैं लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं मैटर ये करता है। और हम मेंस में क्या होता है, प्रेजेंट करने का ही गेम है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब लोक प्रशासकों पर नियंत्रण कमजोर होता है तब राजनीतिक कार्यकारिणी एवं नौकरशाही के मध्य शक्ति का वितरण स्पष्ट होता है। भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। सिद्ध कीजिए।
देखिए, जब लोक प्रशासन पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा तो राजनीतिक जो कार्यकारी उन लोग के में शक्ति का वितरण स्पष्ट हो जाता है। इसको किस तरीके से लिखते हैं? प्रामाणिक परिणाम के अभाव में भ्रष्टाचार को सामान्यतः न करने वाले कार्यों को करने और न करने वाले कार्यों को न करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसके छोटा सा इंट्रो अपने शब्द में दे दिए। उसके बाद से देखिए क्या लिखते हैं, लोक प्रशासनों पर नियंत्रण व भ्रष्टाचार। इसके पॉइंट्स पर में लिखते हैं जवाबदेही नियंत्रण बनाती है, किंतु जब जवाबदेही कम होती है तो सिविल सेवकों में गलत कार्यों को छिपाने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सिटीजन चार्टर के बाद भ्रष्टाचार के खुलासे। ख नंबर देखते हैं, पारदर्शिता व जन भागीदारी के अभाव में भ्रष्ट आचरणों का पर्दाफाश करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए आरटीआई द्वारा आदर्श सोसाइटी घोटाला। हाँ देखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं है तो कितना भी आप प्रयास करिए अच्छे नैतिकपूर्ण आइडियल रूल लगाने का, लेकिन घोटाला तो होता ही रहता है। उसके बाद से देखिए, आज़ादी के बाद बढ़ते केंद्रीकरण के कारण लाइजेंस, उसके बाद से नियंत्रण की कमी का परिणाम थी। राजनेताओं और नौकरशाहों का शक्ति वितरण। हाँ, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच का शक्ति का वितरण किस तरीके से, जो क्वेश्चन में हेडलाइन है उसी को स्पष्ट करते हुए किस तरीके से लिखते हैं कि देखिए, वस्तुनिष्ठ नियम विवेकाधीन शक्तियों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। G2 स्कैम। उसके बाद से छोटा सा एक आउटरो दे सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण साबित करते हैं कि भ्रष्टाचार जैसी समस्या पर हम काबू पा सकते हैं।